हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहन कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों को अपना प्यारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रैक्टिस विद मोहन में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग वांटेड के कॉन्सेप्ट के बारे में जानने वाले हैं। तो जो भी अब तक का पीछे क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पीछे क्लास जाके जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो कैसे जानेंगे कि कोई भी व्यक्ति वांटेड का यूज कहाँ पर करना है। तो जब भी किसी व्यक्ति को इंग्लिश में बोलना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ चाहिए था, मतलब पास्ट टाइम में कोई भी चीज़ चाहिए था। जैसे बोलते हैं ना, मुझे पैसा चाहिए था, उसे किताब चाहिए था, आपको कलम चाहिए था। तो जब भी इस तरह के सेंटेंस को बोलना होगा कि कोई भी चीज़ चाहिए था, चाहिए थे, तो उन सभी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग वहाँ पे वांटेड का यूज करते हैं। तो ये तो हम लोग समझ गए कि वांटेड का यूज कहाँ पे करना है। कोई भी चीज़ चाहिए था, अगर पास्ट की बात करेंगे तो वहाँ पे हम लोग वांटेड का यूज करेंगे। ये तो कन्फर्म हो गया। लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर को भी जानना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी सेंटेंस को बनाने से पहले और बोलने से पहले हमें स्ट्रक्चर को जान लेना काफ़ी ज़रूरी होता है। चलिए हम लोग पहले स्ट्रक्चर को लिखते हैं, उसके बाद हम लोग जो है सेंटेंस के माध्यम से अच्छे से समझेंगे। जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर है, इसमें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट भी नॉर्मली एक नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही कोई भी वर्ब आता है, और यहाँ पे वांटेड है तो यहाँ पे वांटेड आएंगे। एक ही वर्ब है, वर्ब टू है, यहाँ पे पास्ट है, यानी वर्ब टू यानी पास्ट एक्शन को दिखाते हैं। यानी वर्ब वन होता है प्रेजेंट और वर्ब टू होता है पास्ट। यहाँ पे पास्ट है जो कि यहाँ पे था है, यानी पास्ट को दिखाते हैं ये। तो सब्जेक्ट वांटेड, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट यानी जो भी वस्तु होगा, जो भी नाउन होगा, यही ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट वांटेड ऑब्जेक्ट। और इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर भी होता है सब्जेक्ट, और यहाँ पे वर्ब टू प्रेजेंट में क्या आता है, डू और डज। वर्ब वन सिंगुलर है तो, लेकिन यहाँ पे क्या है, वैसे वर्ब वन प्लुरल है और वर्ब फाइव होता है सिंगुलर, जो कि हम अभी बोले थे। और यहाँ पे वर्ब टू है तो यहाँ पे डू और डज आता था उसमें प्रेजेंट में, तो यहाँ पे वर्ब टू है तो डू का वर्ब टू होता है डीड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डीड। सब्जेक्ट डीड, उसके बाद नोट। जैसे यहाँ पे डिड आया, डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब वन आता है। और वांटेड है वर्ब टू, और वांटेड का वर्ब वन होता है क्या चीज़, वांट। सब्जेक्ट डिड नॉट वांट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आप लोग फिर कोई कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वांटेड था, यूज सीख रहे हैं किसका, वांटेड का। कोई भी चीज़ चाहिए था, लेकिन हम यहाँ पे क्या लिख दिए, वांट। तो क्यों लिखे वांट, क्योंकि हम यहाँ पे डिड लिखे हैं। क्या लिखे, डिड। यहाँ पे पास्ट एक्शन हम कर चुके हैं, मतलब पास्ट हम यहाँ पे दिखा चुके हैं। अब यहाँ पे पास्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और जब भी कोई सेंटेंस में, जब भी कोई स्ट्रक्चर में कहीं पर भी डू डज डिड आ जाता है तो यहाँ पे इसमें डिड है, तो डिड के बाद हमेशा वर्ब वन आता है। और वांट होता है वर्ब वन, ना कि वांटेड। वांटेड वर्ब टू है यहाँ पे, तो यहाँ पे वांट होगा। सिर्फ अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में जो है वांटेड होगा, बाद बाकी सभी स्ट्रक्चर जितना हम लिखेंगे वो सभी में क्या होगा, यहाँ पे वांट होगा। क्यों, क्योंकि सभी में डिड होगा। और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है डिड, इसको हम पहले लिखेंगे और सब्जेक्ट को बाद में। उसके बाद हम वांट लिखेंगे, वांट। वांट लिखें, उसके बाद यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये हुआ इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, डिड सब्जेक्ट वांट ऑब्जेक्ट। और एक होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर, डिड सब्जेक्ट नॉट वांट। वांट लिखेंगे, उसके बाद प्लस में ऑब्जेक्ट, ये हुआ। और डब्ल्यू एच वर्ड लिखेंगे। डब्ल्यू एच डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर जो होता है, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट, ये हुआ डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है, डब्ल्यू एच वर्ड डीड सब्जेक्ट नॉट वांट ऑब्जेक्ट। डब्ल्यू एच वर्ड डिड सब्जेक्ट नॉट वांट ऑब्जेक्ट, ये डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर हुआ। तो ये है 6
टाइप के सेंटेंस बोले जाते हैं और 6 टाइप का स्ट्रक्चर भी यहाँ पे लिख दिए। जिस तरह के सेंटेंस रहेंगे उस तरह के हम लोगों को स्ट्रक्चर पे उस सेंटेंस को बनाना है या फिर बोलना है। जैसे सब्जेक्ट वांटेड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट डिड नॉट वांट ऑब्जेक्ट, डिड सब्जेक्ट वांट ऑब्जेक्ट, डिड सब्जेक्ट नॉट वांट ऑब्जेक्ट, WH वर्ड डिड सब्जेक्ट वांट ऑब्जेक्ट, WH वर्ड डिड सब्जेक्ट नॉट वांट ऑब्जेक्ट। ये सभी स्ट्रक्चर हैं और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हर जगह वांट आएंगे और यहाँ पे डिड आएंगे और सब कुछ तो सेम है ही, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। चाहे कोई भी सब्जेक्ट रहेगा उसके साथ जो है वांटेड ही होंगे। तो हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक सेंटेंस लिखते हैं, सेंटेंस के माध्यम से, मुझे पानी चाहिए था, मुझे पानी चाहिए था। तो जैसे ही ये सेंटेंस लिखे चाहिए था, तो जैसे यहाँ पे चाहिए था आएगा, चाहिए थी, चाहिए थे, तो वो सभी क्या होगा, वांटेड का होगा। तो यहाँ पे हम ये सेंटेंस अफर्मेटिव है तो इसमें 6 स्ट्रक्चर है, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हम लोग अफर्मेटिव स्ट्रक्चर लगाएंगे, मतलब 1 नंबर का। तो यहाँ पे अगर हम नंबर लिखना चाहें तो हम यहाँ पे नंबर लिख देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में और भी आसानी होगा। तो 1 नंबर का सेंटेंस को हम लोग 1 नंबर के स्ट्रक्चर से बनाएंगे। स्ट्रक्चर क्या कहता है, पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट इसमें है मुझे, और मुझे का सब्जेक्ट होता है क्या चीज़, आई। तो चलिए हम यहाँ पे ब्लैक से ही लिख देते हैं, मुझे का सब्जेक्ट मी नहीं बल्कि आई। उसके बाद वांटेड है तो हम क्या लिखेंगे, वांटेड। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है वाटर, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वाटर। आई वांटेड वाटर, मुझे पानी चाहिए था। अगर हम इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो चलिए हम यहाँ पे उसे ले लेते हैं, उसे पानी नहीं चाहिए था, उसे पानी नहीं चाहिए था। तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। और जैसे नेगेटिव सेंटेंस लिखे तो नेगेटिव स्ट्रक्चर से बनाना पड़ेगा। और नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या कहता है, पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है यहाँ पे उसे, और उसे का सब्जेक्ट होता है ही या सी, और यहाँ पे हम था है तो ही लिखेंगे। उसके बाद है डिड, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिड। उसके बाद नॉट, और जैसे यहाँ पे डिड नॉट आया, डिड आया, तो यहाँ पे वांटेड नहीं बल्कि क्या लिखेंगे हम, वांट। और एस भी नहीं लगा सकते इसमें, वांट्स भी नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वाटर, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाटर। ही डिड नॉट वांट वाटर, उसे पानी नहीं चाहिए था। अगर इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव में बनाएंगे, इंट्रोगेटिव में हम इस सेंटेंस को सब्जेक्ट थोड़ा बदल देते हैं। जैसे क्या आपको पानी चाहिए था, क्या आपको पानी चाहिए था। तो अगर ये लिखे हम तो जैसे क्या आता है शुरू में तो वही होता है इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर से बनाएंगे। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर का क्या कहता है यहाँ पे, डिड। तो पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यहाँ पे है यू, डिड यू। उसके बाद वांट, तो हम क्या लिखेंगे, वांट, डिड यू वांट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है वाटर, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाटर। और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह, डिड यू वांट वाटर, क्या आपको पानी चाहिए था। और इसी को हम नेगेटिव बनाते तो यहाँ पे क्या हो जाता, डिड यू नॉट वांट वाटर, आपको पानी कब चाहिए था। कब का इंग्लिश पहले लिखेंगे तो व्हेन डिड यू वांट वाटर, आपको पानी कब नहीं चाहिए था, व्हेन डिड यू नॉट वांट वाटर। तो इस तरह से हम लोग जो सेंटेंस रहेगा, जिस तरह के सेंटेंस रहेंगे उस तरह का हम लोग स्ट्रक्चर लगाएंगे, और जो स्ट्रक्चर कहता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उस सेंटेंस को बनाएंगे, उस सेंटेंस को बोलेंगे। तो ये रहा वांटेड का कॉन्सेप्ट, जो कि काफ़ी आसान है, और जो पीछे से क्लास करते आ रहे हैं ना, पिछले का बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके लिए ये सभी जो है काफ़ी आसान ही लगेगा। यहाँ पे सिर्फ हम लोगों को करना क्या है कि कॉन्सेप्ट तो हम यहाँ पे सिखा देते हैं, कॉन्सेप्ट तो सीखना है ही, लेकिन कॉन्सेप्ट सीखने के बाद क्या करना है, उस कॉन्सेप्ट पे हम लोगों को कई सेंटेंस को बोल बोल के प्रैक्टिस करना है। कई बार तो हम सब्जेक्ट चेंज करेंगे, कई बार ऑब्जेक्ट चेंज कर देंगे, कई बार हम जो ऑब्जेक्ट है, मतलब जैसे पेन हो गया, बुक हो गया, माइक हो गया, मोबाइल हो गया, फैन हो गया,
यानी कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट को चेंज करके बोल सकते हैं। कई बार हम सेंटेंस का जो ये स्ट्रक्चर है उसको चेंज करके बोल सकते हैं। मतलब जितना हम लोग बोलेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना वो हमारे लिए अच्छा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में आप सभी ये सब कुछ समझ गए होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, और जिसको भी मेरा क्लास से कुछ सीखने को मिलता है और समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए।